1 मिलियन हो गए जी, बिल्कुल बेटा, थैंक यू। 1 मिलियन वाला आंकड़ा हमने पार कर लिया है और ये सब प्यार है आप लोगों का। देखो भाई, हमने जो आज किया है, मतलब लास्ट क्लास में जो किया था, एडवर्ब सेव किया होगा ना। एडवर्ब सेव नहीं किया था ये तो दूसरा है शायद। हाँ, लास्ट क्या किया था बेटा, बस वो बता दो। थैंक यू मेरे भाई। लास्ट एडवर्ब में मारती हो एवर और नेवर। अच्छा, एवर और नेवर हमने खत्म कर लिया था जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, डन बेटा। तो हमने एवर सिंस वगैरह हमने लास्ट में किया था। चलिए अब हम कर ले हैं फेयरली और रादर, कि फेयरली और रादर में क्या डिफरेंस होता है। फेयरली और रादर, ठीक है, फेयरली और रादर में क्या डिफरेंस होता है, बड़े ध्यान से सुनेगा। एग्जाम में आता है बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, क्वेश्चन आता है। हमने एवर और नेवर के बारे में लास्ट क्लास में जाना था, आज हम बात कर रहे हैं फेयरली और रादर के बारे में। फेयरली और रादर एग्जाम में आता है, सीधा क्वेश्चन इस पे आता है, ये करना। टी शर्ट आज थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप का इसलिए पहना बेटा, आज योगा डे है, आज ना योगा डे, तो आज ऐसी स्पोर्ट्स टाइप के मैंने कपड़े पहने हुए, ठीक है। तो फेयरली और रादर में क्या डिफरेंस है बेटा। फेयरली जब आप यूज करते हैं ना, तो याद करना इसको, जब आप यूज करते हैं इसका मीनिंग कहीं ना कहीं वेरी टाइप निकलता है बेटा। फेयरली गुड यानी कि वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फेयरली का भी मतलब कुछ बहुत ही टाइप होता है, जो आप वेरी का मीनिंग निकालते हैं बहुत अच्छा, तो फेयरली भी होता है बहुत अच्छा। इसमें क्या डिफरेंस है देखो, सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव सेंस में होगा, वेरी गुड। दूसरी बात, इसका मतलब पॉजिटिव फॉर यू, आपके लिए कोई भी चीज जो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कोई, ठीक है, वो चीज रिलेट नहीं करेगी, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा याद रखिएगा, आप उस चीज को ये कह सकते हो सिलेक्ट करने लायक, एक्सेप्ट करने लायक, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ यार ये तो मेरे फायदे की चीज है, मैं तो ले लूंगा इसको, ठीक है, वेरी गुड। रादर का मतलब पता है क्या है। और दूसरी बात याद रखिएगा, फेयरली जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है बेटा, ठीक है, फेयरली जो यूज होता है विद पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है। और कैसा सेंस होना चाहिए, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर यू होना चाहिए, ये चीज याद रखना। रादर का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव्स, ये यूज होगा नेगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव्स के साथ। पहली बात, इसका मतलब आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट, मतलब आपके लिए वो चीज प्रॉफिटेबल नहीं होगी, आप उसको रिजेक्ट करोगे, तो आपके लिए क्या होगा, वो नेगेटिव फॉर यू, आपके लिए वो चीज और नेगेटिव होगी, इस चीज को याद रखना। तो फेयरली एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली एडवर्ब है, रादर एक नेगेटिव एटीट्यूड वाली एडवर्ब है। जैसे मैंने बोल दिया इट इज फेयरली या रादर गुड। अब आप देखोगे यार ये गुड कैसे सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस। अब उसके साथ रादर गुड कैसे हो सकता है, अगर कोई अच्छी चीज आपके लिए वो, तो वो बुरी और अच्छी एक साथ कैसे हो सकती है, तो अच्छी होगी या बुरी होगी बेटा, तो आप बोलोगे रादर तो नहीं आना चाहिए सर, इट इज फेयरली गुड होना चाहिए। दूसरा देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं इट इज फेयरली या रादर बैड, अब वो कोई चीज बुरी है, आपने बोला नेगेटिव सेंस है, अब कोई नेगेटिव चीज आपके लिए अच्छी कैसे हो सकती है बेटा, तो आप फेयरली काटोगे, आप क्या करोगे, रादर, वेरी गुड। दूसरा, ये तो मैंने ये बता दिया, कई बार क्या जाता है, मैंने बोल दिया ही इज फेयरली या ही इज रादर टॉल, सो वी कैन नॉट सिलेक्ट हिम। इसका मतलब ये हो बेटा, आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो बहुत ज्यादा जिसकी हाइट ना हो, ठीक है, बहुत जिसकी ज्यादा हाइट ना हो, और आपने क्या बोला, ही इज फेयरली या रादर टॉल, सो वी कैन नॉट सिलेक्ट हिम, यार इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये तो रिजेक्ट हो गया बेटा। अगर रिजेक्ट हो गया तो देखो टॉल तो कैसा भी हो सकता है, टॉल कुछ ज्यादा ही हाइट बड़ी होगी यार, रादर टॉल यार, इसका मतलब आप जितनी अगर बेटा फेयरली टॉल होता तो उसको सिलेक्ट कर सकते थे, तो आपने तो यहां उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर रिजेक्ट किया तो वो हाइट आपके लिए क्या होगी, ज्यादा एक्सेस, ज्यादा एक्सेस होगी, तो आपने उसको बोला नहीं भाई ये चीज तो गलत होगी, हाइट ज्यादा ही एक्सेस होगी, हमें इतनी नहीं चाहिए थी, तो ये चीज आगे बेटा, तो ही इज रादर टॉल, सो वी कैन नॉट सिलेक्ट, तो रादर टॉल हो गया। तो सिलेक्टेबल है तो आप ये बोल दो बेटा, अगर रिजेक्टेबल है, रिजेक्ट करोगे उस चीज को, तो आप ये बोल दो, ठीक है, वेरी गुड। देखो अब मैंने बोला एक चीज, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड, हर कोई ट्रीट किया जाना चाहिए, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली, रादर या फेयर। देखो बेटा, फेयर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से फेयरली बना है, फेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, फेयर का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीज आपके लिए अच्छी है, तो हमें हर किसी को ट्रीट करना चाहिए रादर, हम किसी को ट्रीट करेंगे फेयर नहीं बेटा, एडवर्ब चाहिए फेयरली, तो हमें हर किसी को ट्रीट करना चाहिए बेटा फेयरली, मतलब एक फेयर तरीके से हमें सबको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डन। अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा ही इज होपलेस, तो ही इज रादर होपलेस या ही इज फेयरली होपलेस। एक बात बताइए, होपलेस जब नेगेटिव हो गया तो बेटा कोई भी चीज आपको लिए होपलेस, वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज रादर होपलेस। कंप्लीट प्रैक्टिस बुक के बाद 7300 बेटा, 7300 ही का लेटेस्ट वर्जन, 7300 नहीं लेंगे, ठीक है, चलो आओ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। सुशील, हाँ बेटा बिल्कुल, आप कहीं से स्टार्ट करो, 10 से कर लो, नाउन से कर लो, तो ठीक है, जहां से आपको मन, अगर बिल्कुल चीजें बेसिक है तो फिर तो नाउन कर लो। बताओ जी, आसान है, मेरी सीट्स मोर देन इनफ है, पेपर में कोई ऐसी तैसी करा ले, किसी को उससे बाहर क्वेश्चन बना दे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व हैं, सीट से बाहर कुछ नहीं करना, छोड़ो, नो टाइम पास बेटा, ये मिटा रहा हूं ऊपर वाला बस, और इसके नीचे नोट लिखे। देखो पुत्र, हम ना फेयरली टू का जब कॉम्बिनेशन बनता है और रादर टू का कॉम्बिनेशन, तो पता है क्या होता है भाई, रादर टू का कॉम्बिनेशन तो बनता है, फेयरली के साथ टू गलत होता है, क्योंकि फेयरली पॉजिटिव सेंस देता है, अच्छा एक्सेप्टेबल, टू का मतलब तो एक्सेसिव हो गया, तो रादर टू का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि बेटा टू भी क्या होती है, एडवर्ब, और उस एडवर्ब को और ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए रादर भी एक एडवर्ब एक साथ यूज होती है, तो इसका कंपाउंड सही होता है। लेकिन फेयरली के साथ टू नहीं आता बेटा, क्योंकि फेयरली पॉजिटिव सेंस देता है, टू नेगेटिव एक्सेस सेंस देता है, तो हम टू को उड़ा डालते हैं। तो मैंने बोल दिया आई वाज टॉकिंग टू अ फेयरली टू सेंसिबल पर्सन। मैं सेंसिबल का मतलब क्या होता है, समझदार व्यक्ति, तो बेटा सेंसिबल कैसी सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, सेंसिबल कैसी सेंस है बेटा, पॉजिटिव सेंस है। अब इस पॉजिटिव सेंस में फेयरली तो जीत गया, फेयरली बोलेगा भाड़ में जाए, टू क्यों आएगा,
क्योंकि ट्रू पता वहां मीनिंग देगा नेगेटिव, तो मुझे करना चाहिए आई वाज टॉकिंग टू अ फेयरली सेंसिबल पर्सन। मजा है। अच्छा दूसरा बात बेटा, यहां आर्टिकल का भी अच्छा खासा बना देता है। क्या करेगा, ऐसे दे देगा आई वाज टॉकिंग टू फेयरली सेंसिबल पर्सन। फेयरली सेंसिबल पर्सन, बेटा आर्टिकल कहां खा गए, क्या हुआ कि पर्सन क्या हुआ बेटा नाउन, सेंसिबल क्या हुआ एडजेक्टिव, फेयरली क्या हुआ एडवर्ब। तो भाई आर्टिकल तो दो जो किसके लिए है, पर्सन के लिए। इसका मतलब ये सेंटेंस तो ऐसा है ना, अगर ये सारी चीजें हटा दो तो आई वाज टॉकिंग टू पर्सन, आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन, ठीक है ना। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, आई वाज टॉकिंग टू पर्सन, तो आई वाज टॉकिंग टू अ फेयरली सेंसिबल पर्सन। आसान बात हुई। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के चलोगे। धन्यवाद। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तो फेयरली के साथ टू आएगा तो वो गलत होगा बेटा। रादर के साथ टू देखो, अगर मैं सेम क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, आई वाज टॉकिंग टू अ रादर टू स्टूपिड पर्सन। अरे मैं तो एक बहुत ही बेवकूफ इंसान से बात कर रहा हूं। तो आपने क्या देखा, स्टूपिड नेगेटिव सेंस है, हाँ तो टू नेगेटिव उठा लेगा, आपको ज्यादा ही बेवकूफ इंसान। हाँ रादर टू यहां पे क्या होगा, गलत कैसे, ये सही, क्योंकि रादर टू का कॉम्बिनेशन होता है और वो मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा बुक है, बुक से पढ़ ले, बुक है। ठीक है भाई, तो ये था बेटा फेयरली और रादर। तो रादर टू आ सकता है लेकिन फेयरली टू नहीं हो सकता। वही रहा है। अब करेंगे बेटा यूज ऑफ सो। ये जो सो होता है ना, एक तो पहली बात बेटा, सो अगर एक फंक्शन देखोगे तो सो कंजंक्शन भी होता है। जैसे आपने बोल दिया आई वाज इल, मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया था। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया था। तो कंजंक्शन में इसका मतलब होता है बेटा इसीलिए, इसीलिए हम नहीं आए थे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखो बेटा, सो होती है मेरे पुत्र एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब के केस में क्या मीनिंग देता है बेटा, एडवर्ब के मीनिंग में सबसे पहले तो एक मीनिंग देता है वैसा, वैसे वाला बात करता हूं, सिंपल करता हूं। सो एक एडवर्ब होती है इक्वल, सो के बाद आप क्या लगाते हो बेटा, पॉजिटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव होता है। हाँ, और उसके बाद आप एज कंजंक्शन लगाते हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री से पहले तो सो तो एडवर्ब होता है, लेकिन जो ये एज होता है ये कंजंक्शन होता है। जब सो और एज का कॉम्बिनेशन बनता है बेटा, तो वो क्या करता है, बातों को कंपैरिजन के सेंस में बोलता है। मैंने बोला उतना अच्छा तो नहीं है जितना हमने सोचा था, है ना, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। वो उतना मेहनती तो नहीं है जितना उसका दोस्त है, वो उतना मेहनती तो नहीं है जितना उसका दोस्त है। आप जब इस टाइप की बातें कर रहे होते हैं तो आप सो को यूज करते हैं बेटा। चलो एग्जांपल से समझते हैं सर, एग्जांपल को समझते हैं। जब आप इसको यूज करते हो, इसी के नीचे एक चीज और लिखिएगा, इसी के नीचे पॉइंट, एक सेम पैटर्न होता है बेटा। सो की बजाय हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का। इसमें ये जो एज होती है ये एडवर्ब होती है बेटा, और दूसरे वाला एज सेम होता है कंजंक्शन। अभी बताऊंगा इन सारी चीजों को, ठीक है। अब आपको सिर्फ कॉपी कर लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। जो सो पॉजिटिव डिग्री एज यूज होता है, ये याद रखिएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होगा। जब एज पॉजिटिव डिग्री और एज का कॉम्बिनेशन जो बनता है बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स दोनों में यूज होगा। ये क्या होगा, ओनली फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होगा, और ये जो यूज होगा बेटा सो पॉजिटिव डिग्री एज, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होगा। ये तो बात मैंने अभी सिर्फ लिखवाई है, समझाई नहीं है, अभी समझाता हूं आपको। देखो बेटा, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, सो कंजंक्शन होता है। अब ये दूसरा पॉइंट मुझे क्लियर करना है आपको, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, एज वाला पंगा क्या है और ये वाला पंगा क्या है, यहां क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको समझ आएगा। तो आपको सिर्फ कॉपी करने मैंने कहा था, अब मैं एग्जांपल से चीजें समझाता हूं। देखो बेटा, मैं अगर कहूं ये ठीक है उतना ही अमीर है जितना इसका दोस्त, मतलब दोनों बराबर अमीर, तो ये बराबर दिखाने के लिए एज और एज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। जैसे मैंने बोल दिया ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं। अब इस स्टेटमेंट के ठीक है बिल्कुल गहराई में चले जाओ। अगर मैं खाली स्टेटमेंट को इतना छोड़ दूं बेटा, ही इज एज रिच, तो सेंटेंस अधूरा नहीं हो गया, इसलिए इतना तो इसको नहीं छोड़ सकते, हमें बात को तो पूरा करना होगा। तो हमने क्या किया, ही इज एज रिच एज आई एम। अब सोचो बेटा, आप देख रहे हो इसको, ही इज, तो ये क्या हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुई वर्ब, रिच क्या हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से छेड़छाड़ करता है क्या हुआ एडवर्ब, तो अपने आप में एक स्टेटमेंट होगी। आई क्या हुआ सब्जेक्ट, एम क्या हुआ वर्ब, अपने आप में एक ये स्टेटमेंट होगी आई एम। तो एक स्टेटमेंट ही इज एज रिच एज आई एम, तो ये एज क्या कर रहा है, इस बात को और पहले वाली बात को जोड़ रहा है, इसलिए ये वो बेटा कंजंक्शन, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, अच्छा इस बात का हिंदी मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बेटा वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं, इसका मतलब ही और आई बराबर अमीर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ही और आई बराबर अमीर, अमीर में बराबर। ही इज एज टॉल एज आई एम, तो उसकी हाइट उतनी जितनी मेरी, तो हाइट में दोनों बराबर। पहला। अच्छा दूसरी बात बेटा, अगर मैं स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं, ही इज नॉट एज रिच एज आई एम, इसका मतलब वो उतना अमीर नहीं है जितना मैं हूं। तो ये नॉट और आपने नेगेटिव एडवर्ब लगा दी, ये सब्जेक्ट को बेटा वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये सब तो आप जानते बोले सर। ठीक है बच्चे, सब जानते हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ पुत्र कि ही और आई बराबर अमीर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ही और आई बराबर पे मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब बराबर अमीर नहीं। तो दोनों ही सेंटेंस है बेटा, दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, तो वो उतना अमीर नहीं है जितना कि मैं, वो उतना अमीर नहीं है जितना कि मैं, इसका मतलब मैं ज्यादा अमीर। ये होना यहाँ पर, ही इज नॉट एज रिच एज आई एम, वो उतना अमीर नहीं जितना कि मैं, मतलब मैं ज्यादा अमीर हूं। ठीक, तो दोनों से, इसलिए मैंने कहा बेटा जो एज और एज का पंगा है वो पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है, क्या मीनिंग आते हैं आपने देखिए। अब एक बात देखो बेटा, अब बात करते हैं सो वाले पंगे की। अगर मैं ये लिख दूं बेटा ही इज सो रिच एज आई एम, और इस बात का मैं आपसे मतलब पूछूं, पता है इसमें नॉनसेंस पार्ट क्या होगा, ही इज सो रिच, तो बेटा एक बात बताओ, जब आपने ये बोला ना ही इज सो रिच, यार वो सो रिच कहते ही ना, हाँ वो बंदा उठ गया, वो बंदा उठ गया। जैसे आपने उसको सो रिच बोला, ही इज सो रिच, तो वो उठ गया, मतलब उसकी अमीरी में चार चांद लग गए और वो आपने उसकी तारीफ कर डाली। सो उसे आप एक ज्यादा दिखा रहे, तो आपने बोला ही इज सो रिच, ग्राफ उठा, एज आई एम जितना मैं, बोल ले भाई। अब तुमने यहां से बेचारे ही को उठाया
और फिर एकदम से पटक दिया, कहते हैं जितना मैं हूं, क्योंकि आई और ही यहां एज क्या करेगा, एज आई एम, जितना मैं हूं उसको क्या कर देगा, बराबर। बोलिए भाई, ये तो मीनिंग समझ नहीं आया। एक दफा कह रहे हो तो बहुत अमीर है, फिर कह रहे हो जितना मैं हूं, तो एक दफा आपने बहुत अमीर है, फिर कह रहे हो यार ये पंगा ही क्या, इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, नॉनसेंस। इसीलिए पॉजिटिव सेंस में आप ऐसे इंसल्ट मत करो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा इस जितना इसके बराबर, और इसके बराबर ये तो बहुत पैसा मिल गया, फिर वो बराबर ही रहेगा दोनों। तो बेटा इसीलिए क्या होता है, ये पॉजिटिव में आता ही नहीं, नेगेटिव में आता है। नेगेटिव करके दिखाओ, तो पेपर में ये काट के आप क्या करोगे बेटा, ऐसा करो, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगर मैं ये कर दूं मेरे बच्चे, ही इज नॉट सो रिच, तो नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव बोल, फिर क्या टेंशन है, तो नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव बोल, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। क्या बना, ही इज नॉट सो रिच, वो उतना भी नहीं है, तो भाई नेगेटिव बोल रहा हूं तो इंसल्ट ही करूंगा, कमी दिखाऊंगा, उसको दिखा लो, उतना भी नहीं है वो जितना मैं, इसका मतलब मैं उससे ज्यादा अमीर हूं, सेंटेंस की मानता हूं। वेरी गुड, तो बेटा सही, तो नेगेटिव उतना अमीर तो नहीं है जितना मैं, इसमें कह रहे हो मेरे बराबर अमीर नहीं है, और उतना भी नहीं जितना मैं, इसका मतलब इसमें भी मैं ज्यादा अमीर हूं, उसमें भी मैं ज्यादा अमीर हूं, मीनिंग दोनों का सेम है। तो नेगेटिव में ये भी आ रहा है, नेगेटिव में ये भी आ रहा है, लेकिन बेटा याद रखिएगा पॉजिटिव में सो नहीं आएगा, पेपर में यही। और नेगेटिव नॉट भी बना सकता है, नो भी बना सकता है, नो बॉय सो इंटेलिजेंट एज ही, नो बॉय, मैंने ऐसे बोल दिया, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय, कोई भी दूसरा लड़का इज सो इंटेलिजेंट एज मोहन, कोई भी दूसरा लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना मोहन। तो आपने क्या किया, सो इंटेलिजेंट एज, अब बच्चे ने सोचा पॉजिटिव नहीं बेटा नेगेटिव, तो वो सही है, यहां एस भी आ सकता था, सो भी आ सकता, करो बेटा। तो सो का एक फीचर तो हो गया ये। ठीक है, ऊपर उठाओ बेटा, इतना आपका कॉपी आराम से हो गया। अब ये तो हुआ सो के बारे में एक बात। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तीसरा चौथा जो भी तीसरा पॉइंट है बेटा, सो का मीनिंग होता है वैसा, एडवर्ब ही होता है और ये मीनिंग में यूज होता है वैसा, ठीक है। वैसा, वैसा का मतलब जैसे मैंने वैसा नहीं किया था, जब आप ये बोलते हैं ना तो आप बोलते हो आई डिड नॉट डू सो, मैंने वैसा नहीं किया था, तो यहां सो का मीनिंग है वैसा, आई डिड नॉट डू सो, आप बोलते हो हाँ मुझे भी वैसा, आई थिंक सो, ठीक है, आई थिंक सो, तो आप जब इसको बोलते हैं आई थिंक सो मुझे वैसा लगता है, आई थिंक सो मुझे भी वैसा लगता है, तो ये चीज यहां पर बन जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, तो वैसा के दो मीनिंग निकल के आपके सामने आ रहे हैं, हाँ सर समझ आ रहा है, मैंने वैसा नहीं किया था, मुझे भी वैसा ही लगता है, मतलब जब बिल्कुल एकदम पैरेलल हो चीज। अब बेटा आपको इस केस में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इन्वर्जन टॉपिक का, और इन्वर्जन आपको पढ़ाऊंगा भी, कहीं ना कहीं अलग टॉपिक नहीं होता, एडवर्ब का या कंजंक्शन का मिक्स होता है, तो इसके बाद इन्वर्जन कराओ। क्या होता है उसमें, इसी के नीचे नोट लिखिएगा बेटा, जब आप शॉर्ट रिप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप रिप्लाई में क्या करते हो, सो लगाते हो प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हो और प्लस सब्जेक्ट लगाते हो। ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा इसको इन्वर्जन बोलते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना उसे इन्वर्जन बोलते हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ऐसे इसलिए करते हैं ताकि जो फोकस है वो इस पर हो जाए, और ऐसा आप कोई पहली बार नहीं कर रहे, ऐसा कोई पहली बार नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे सर एडवर्ब से पहले मतलब एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई, मैंने बोला ये कोई नई बात थोड़ी है पागल, इंटरोगेटिव एडवर्ब इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब हर एक के बाद आती है, व्हाई यू आर गोइंग देयर, गलत, व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई आर यू गोइंग देयर करते हो ना, हर इंटरोगेटिव एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो ताकि वो हेल्पिंग वर्ब एम्फसाइज कर सके बेटा एडवर्ब को। तो ऐसा ही इसमें हुआ, ऐसा क्यों हुआ इसमें, क्योंकि हमें इस पर फोकस, आपने बोला हमें इस पर फोकस क्यों चाहिए था सर, ठीक है, और इसका टेक्निकल नाम मैंने क्या बोला बेटा, इन्वर्जन है, इन्वर्जन टॉपिक होता है, उसमें भी बताऊं ऐसे इसके साथ होता है। तो आपने बोला सर ऐसा किस किस एडवर्ब के साथ होता है, अलग से इन्वर्जन हेडिंग डलवा के ये इसके साथ बता रहा हूं। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला भाई दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी बेटा, कॉमा दे आर वेटिंग फॉर द बस, हां वो बस का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही मैं, वैसे ही मैं, वैसे ही मैं, इसका मतलब आपने अपने सब्जेक्ट से पहले वैसे ही बोला, आपने अपने सब्जेक्ट से पहले बोला वैसे ही मैं, वैसे ही मैं मतलब वैसे ही मैं इंतजार कर रहा हूं वैसा बस का, वैसे ही मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, तो आपने क्या बोल दिया उसमें, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, एंड वैसे ही मैं, तो वैसे ही मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, तो आपने सो को पहले वैसे मतलब बिल्कुल सेम तरीका, बिल्कुल सेम है, तो आपने सो लगाया वैसे ही मैं। अब यहां देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर प्रेजेंट को के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम आएगी, तो आप बोलोगे सो एम आई। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सो एम आई वेटिंग फॉर द बस, क्योंकि वेटिंग फॉर द बस क्या है, अंडरस्टूड, अगर अंडरस्टूड पार्ट है तो उसको मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यही पेपर में फुल स्टॉप लगा दूं। पेपर में एरर कैसे आएगा, ऐसे लिख देगा बेटा, सो आई, क्यों, क्योंकि फोकस मुझे सो पर चाहिए था, तो वो लिखने का तरीका ये होगा, ये ध्यान रखना। तो सो आई एम अगर लिख दोगे तो गलत है, सो एम आई, तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब हमें समझ आ गया सर, ये शॉर्ट रिप्लाई में यूज होता है, और एकदम ये शब्द सुना है डिट्टो, सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम पैरेलल करने के लिए सो यूज होता है, एकदम सेम, एकदम सेम, ठीक है। अब ये चीज यहां पर एकदम सेम मतलब वो बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, सो डू आई, वैसे ही मैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड, सो डू आई, वैसे ही मैं करता हूं, सो डू आई वर्क हार्ड, क्यों आपने सो डू आई वैसे मैं करता हूं, उसने बोला आई वर्क हार्ड, मैं तो मेहनत करता हूं, सो डू आई वैसे मैं करता हूं, मतलब आप भी मेहनत करते हो वैसे मैं करता हूं, तो ये चीज याद रखिएगा।
ठीक है बेटा, आसान हो गया। चलो, तो यहां सो एडवर्ब का पंगा। अब मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। इसी के नीचे आप एक नोट लिखो। बेटा आप इस टू को जानते हैं, ये बहुत भी मीनिंग में भी यूज होता है बेटा। जब ये भी मीनिंग में यूज होता है तो ये उसको क्वालिफाई करता है जो उसके तुरंत बाद होता है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, अगर मैं ये बोल रहा हूं आई टू लाइक दिस डिश, समझिएगा कॉन्सेप्ट, और आई लाइक दिस डिश टू, दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, बताओ बेटा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बेटा, आई टू लाइक दिस डिश और आई लाइक दिस डिश टू। तो आई टू लाइक दिस डिश, मैं भी पसंद करता हूं इस डिश को। मैं भी पसंद करता हूं मतलब देयर आर मेनी अदर पीपल, ठीक है, हु लाइक दिस डिश। और भी लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं। मैं भी पसंद करता हूं, मैं भी मतलब और भी है, मैं भी मतलब और भी है। मैं भी पसंद करता हूं भाई इस डिश को, मैं भी करता हूं मतलब और भी पसंद करते हैं। अच्छा, मैं लाइक करता हूं इस डिश को भी, आई लाइक दिस डिश टू। मैं इस डिश को भी लाइक कर सकता हूं, मतलब कर रहा हूं। तो यहां पर्सन तो मैं तो एक ही हूं। हाँ, मैं ये डिश को भी लाइक करता हूं, मैं इसको भी करता हूं, मैं इसको भी, मैं इसको भी। तो मैं इस डिश को भी लाइक करता हूं, तो बाकी डिश भी है। ये मीनिंग हुआ बेटा। वेरी गुड। तो मैं लाइक करता हूं इस डिश को भी, इस डिश को भी लाइक करता हूं मतलब बाकी डिश भी है जिनको आप लाइक करते हो। ठीक है, ये मीनिंग हुआ। अब इसी को अगर देखो बेटा, एक सेंटेंस में लिखूं आई टू लव यू, आई टू लव यू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं मतलब बाकी लोग भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं। अब परिवार में आपने बोल दिया बेटा, कोई छोटा बच्चा रो रहा था, मम्मी ठीक है पापा मुझसे प्यार करते हैं, आप नहीं करती, मम्मी ने बोला ना बेटा आई टू लव यू, मैं भी प्यार करती हूं तेरे से। मैं भी करती हूं मतलब पापा भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बाकी लोग भी तुमसे प्यार करने वाले, मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं बेटा आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, इसका मतलब बाकी लोग भी जिनसे आप प्यार करते हो। बात तो ये भी सही है। तो दोनों का मीनिंग अलग है, एक में आई को क्वालिफाई करेगा, एक में यू को क्वालिफाई करेगा। तो मैं प्यार करता हूं आपसे भी, आपसे भी मतलब देयर आर मेनी अदर पीपल, बहुत से दूसरे लोग हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं, आप भी उनमें से एक हैं। तो आपने ये बोल दिया भाई, अब मम्मी बच्चों करिए मैं आपसे भी प्यार करती हूं बेटा, मतलब दूसरे भाई से भी करती है, सिस्टर से भी करती है, परिवार में बाकी सदस्य भी और आप भी हो। वेरी गुड। लेकिन अब क्या होता है, पंगा तब होता है जब बेटा आप रिप्लाई तैयार करते हो। आपने सपोज आई लव यू बोला, आई लव यू, और इसका बेटा आपको रिप्लाई तैयार करना है। अब आपको इसका रिप्लाई तैयार करना है, किसी ने, ठीक है, अब छोटे बच्चे ने मम्मा को बोला मम्मा आई लव यू, अब मम्मा ने बोला आई टू लव यू, मैं भी प्यार करती हूं बेटा आपसे, मैं भी करता हूं मतलब कोई और भी है जो करता है, वो रिप्लाई तो नहीं बना यार। कोई कह रहा है सामने से बच्चा कह रहा है मम्मा आई लव यू, और मम्मी कह रही है ठीक है आई टू लव यू, मैं भी प्यार करती हूं आपसे, पापा भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये तो बात अलग हो गई, रिप्लाई तो नहीं दिया मम्मी ने। अच्छा, अगर मम्मी ये कह देती आई लव यू टू, मैं प्यार करती हूं तुमसे भी बेटा, तुमसे भी मतलब मम्मी घर में बाकी सदस्यों भी प्यार करती है, तो सेंटेंस तो सही है लेकिन रिप्लाई में दोनों ही नहीं फिट बैठे। लेकिन रिप्लाई में दोनों ही फिट नहीं बैठे। आई लव यू का रिप्लाई अगर आई टू लव यू दे या लव यू टू दे, तो दोनों ही वहां पर रिप्लाई फिट नहीं बैठे। टेक्निकली आप देखोगे तो स्पोकन में तो चल जाएगा बेटा आई लव यू टू, स्पोकन में चल जाएगा क्योंकि वहां बंदा ये सेंस निकाल के चलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ये सेंस निकलता है, स्पोकन में चलेगा। लेकिन ग्रामेटिकल टर्म्स में देखोगे तो एडवर्ब घुमा कर देगी आपको। तो क्या जाएगा इसका रिप्लाई, क्या इसका रिप्लाई बनेगा बेटा सो की एडवर्ब की हेल्प से। ना तो इसका रिप्लाई ये होगा, ना तो इसका रिप्लाई होगा, सेंटेंस दोनों सही है, रिप्लाई नहीं होगा, तो आपको रिप्लाई करना चाहिए सो। और लव यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हां तो सो डू आई, वैसे ही मैं करता हूं आपसे। आपने आपने किसी ने बोला आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, आपने बोला वैसे ही मैं करता हूं, सो डू आई, बिल्कुल सही हो गया ना। तो ये सेम फीलिंग्स एक्सचेंज हो गई, तो करेक्ट रिप्लाई होगा बेटा सो डू आई होगा। ये चीज याद रखना, सो डू आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन हो गया, तो बनेगा वो आई लव यू सो डू आई। टेक्निकली होगा बेटा, ग्रामेटिकल टर्म्स में मानोगे तो सो एडवर्ब का यूज होता है जब आप पैरेलल उस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कुछ टीचर कह देते हैं ये रिप्लाई दोनों ही गलत है, ना ये रिप्लाई होता, ना ये रिप्लाई होता, क्लियर हो गया ना। तो कई बार आपने देखा ना टीचर को ये रिप्लाई होता है, ये होता है, स्पोकन में होता है, कई बार ये देखो ये काट दिया और नहीं ये नहीं होता, ये होता है, गलत तुम्हारा तो भी ना ये होता, ना ये होता, ये होता। ठीक है, वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये सो का फीचर समझ लोगे, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है जी, दो खोपड़ी, बट स्पोकन में चलेगा बेटा, आप जैसा भी बोलना चाहिए टू लव यू, मैं बोलते स्पोकन में आई लव यू टू, आई लव यू टू। ठीक है, तो क्योंकि जब आप स्पोकन में रिप्लाई करते हैं तो आप ये नहीं कहना चाहते लव यू टू, आई लव यू टू, तो आप इस तरीके से बस बोल दो, सिंपल। ठीक है, तो ना तो महाराज रिप्लाई होता है ना ये होता, खुद की कॉपी डालो, मैं भी प्यार करता हूं मतलब दूसरे लोग भी, इसलिए मैंने पहले डिश का एग्जांपल सेट करके वो मार दिया। तो अब आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी मतलब बाकी लोग भी हैं, ओ भाई साहब फिर तो वो भी गलत हुआ। मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, मैं भी प्यार करता हूं मतलब बाकी लोग भी करते हैं, तो भाषा है घुमा डालेगी, समझ आया ना, भाषा है घुमा डालेगी। तो है करके ये भी नहीं रिप्लाई होगा, है करके ना ये रिप्लाई होगा, रिप्लाई एग्जैक्ट वही होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले एडवर्ब पे फोकस करते हैं। तो ये वो बेटा यहां तक का क्लियर हो गया सबको, मतलब तो यूज ऑफ सो आपको समझ आ गया, लेकिन सो और टू के कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब आप टू यूज करते हैं, डिग्री यूज करते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, हाँ। बेटा इसी चीज को आपको एक और चीज में आप ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हो, इसी को आप कह सकते हो सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, आपने लॉक के साथ प्लस में दैट कंजंक्शन, मतलब सो एडवर्ब के साथ दैट कंजंक्शन भी आता है बेटा, और प्लस सब्जेक्ट, और हमेशा देखिएगा आप कैन नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे की कहानी। एक बार एक एग्जाम में ये पूछ भी लिया गया था, आपको मैं समझा, दोनों का सेम मतलब होगा इसलिए बीच में और लगा दो, तो आप ट्रू वाली बात को सो से भी बोल सकते हो। ठीक है, डन है। तो कैसे, जैसे मैंने बोल दिया ही इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट, इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट, वो तो बहुत कमजोर है क्रिकेट खेलने के लिए, तो भाई सब बेचारा बीमार होगा, वीक हो गया, तो आपने बोला ही इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट, वो तो बहुत वीक है क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब बेटा वो इतना वीक हो चुका है वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, है ना। वेरी गुड। तो मेरे पुत्र इसी को आप ऐसे लिखो, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर हो गया है, सो वीक इतना कमजोर है दैट की ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट, क्यों क्रिकेट नहीं खेल सकता। अरे मेरे पुत्र दोनों बातों का सेम मीनिंग तो है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन याद है ना, एक टॉपिक होता है, मैंने कहा था अलग नहीं होता, सेम ऐसे कराऊं, तो ये सेम सेंस है बेटा दोनों के। एक बार मुझे एग्जाम में क्या दिया था, इंप्रूवमेंट में मतलब दे दिया था, यहां क्या दे दिया, ही इज टू वीक टू प्ले तो होगा नहीं, पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखे और आंसर में ये दे दिया, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं बेटा। बताओ बेटा,
आसान छे। ओके जी। चलो बेटा, अब थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। Done? देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब अगली बात करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपको अगर एक छोटी सी चीज समझाऊं तो बेटा, एक होता है सम टाइम। ठीक है, अगर यूनिक कॉन्सेप्ट वो खत्म हो गया बेटा। सम टाइम, ठीक है, समटाइम्स लिख लो पहले। आप ऐसे बोलते हो समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है बेटा कभी कभी। फ्रीक्वेंसी बताते हो ना, कभी कभी, बिल्कुल सेम जो ऑफन का मीनिंग होता है। ऑफन, कभी कभी मैं वहां चला जाता हूं, समटाइम्स बोल दे। कभी कभी मैं, ठीक है, वहां चला जाता हूं, समटाइम्स बोल दे, कभी कभी। और एक अगर आप देखते हो बेटा समटाइम्स ऐसा, इसका मतलब होता है नॉट डिसाइडेड। अभी आपने डिसाइड नहीं किया फिक्स टाइम, नॉट डिसाइडेड, फिक्स नहीं किया अभी, कभी जाएंगे। इसलिए इसमें कभी कभी की बजाय बस एक बार कभी आता है। ये हम हिंदी में कभी तब बोलते हैं जब अनसर्टेन होती चीज, कभी जाएंगे, कभी, कब वो नहीं पता, अनसर्टेन है। और एक होता है बेटा सम प्लस टाइम। सम के एग्जांपल लिखो। इस सम टाइम में जो होता है, ये टाइम बेटा नाउन होता है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन होता है बोलते हैं ना। और ये मेरे बच्चे डिटरमिनर कहो या एडजेक्टिव, मुझे थोड़ा समय दे दो उस काम को करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। इसलिए हमने बोला कि प्लीज, एग्जांपल लिखो बेटा, प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, प्लीज गिव मी सम टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। इस काम को कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, वेरी गुड। समटाइम्स बेटा जैसे आपने बोल दिया दे समटाइम्स गो देयर टू प्ले विद हिम, वे उसके साथ कभी कभी वहां खेलने जाते हैं। दे ऑफन गो देयर, आप ऑफन भी बोल सकते हो बेटा, या समटाइम्स भी बोल सकते हो। दूसरा एग्जांपल, ठीक है बेटा। तीसरा एग्जांपल लिखो, सम टाइम जैसे आपने बोला वी विल, वी विल गो टू मुंबई, हम मुंबई जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हमने बोला वी विल गो टू मुंबई सम टाइम इन जून। जून में कभी जाए, मई में कभी जाएंगे, जून में कभी जाएंगे, अप्रैल में कभी जाएंगे, मतलब अभी नहीं, कभी जाएंगे यार, सम टाइम। सम टाइम आई विल हैव यू बी अ डॉक्टर, किसी जब आप बोलते हैं ना कभी आपको, या समडे किसी दिन हम आपको डॉक्टर बनाऊं, तो वो चीज होती है बेटा सम टाइम, मतलब नॉट येट डिसाइडेड कि वो टाइम आखिरकार है कौन सा। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? तो ये होता है बेटा समटाइम्स वगैरह। लेटली रिसेंटली मैंने आपको बता रखा है बेटा। इसको इधर कर दो। जैसे अगर मैं आपको एक बात कहता हूं, एट प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा अभी, यानी कि अभी के अभी। प्रेजेंटली का मतलब ये होता है बेटा इन फ्यूचर, मतलब सून, जल्द ही, इन फ्यूचर, नॉट अभी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, नॉट अभी, अभी का मतलब नहीं होता इसका, ठीक है, सून जब आप आगे बोलते हो। जैसे दे डू नॉट नीड इट एट प्रेजेंट, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो जो भी आप कह रहे हो, मैंने बोला अभी उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, तो ये वो बेटा एट प्रेजेंट, ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोल दिया दे विल, दे केयर प्रेजेंटली। अब ये प्रेजेंटली वहां पे लिख दे बेटा, बताओ। अब प्रेजेंटली का मतलब क्या है? जल्द ही, हिंदी बोलोगे तो जल्द ही। अब आपने बोल दिया दे केम हियर प्रेजेंटली, वो यहां आए थे जल्द ही आए यार, जल्द ही यहां आएंगे तो हो सकता है, तो बेटा ये पास्ट है, और पास्ट में प्रेजेंटली यहां सुटेगा, तो आपने बोला नहीं यार ये केम हियर, ठीक है, अर्लियर तो हो जाएगा सर, पहले,
तो प्रेजेंटली का मतलब इन फ्यूचर दे विल कम हियर, प्रेजेंटली जल्दी आएंगे, दे विल, ठीक है, कम हियर सून, जल्दी आएंगे, तो सून लगा सकते हो सर, प्रेजेंटली लगा सकते हो, ठीक है, तो मजा नहीं आए, ठीक है जी। कर लो बेटा, ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी, फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूं। सर्टेनली क्या होता है? अरे बेटा सर्टेन जो होना तय है, मैंने बोला सर्टेनली विल द इलेक्शन, मतलब पक्का जीतेंगे इलेक्शन, ये तो छोटी मोटी बातें बेटा, ठीक है, तो छोटी छोटी बातें। और कई बार ऐसी वो क्या, मैं आपको दिक्कत है तो गूगल कर लिया करो, क्या आपको उसका नाम नहीं पता हो, आप गूगल कर लो, तुरंत आप पढ़ लो एग्जांपल, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। डन, चलिए लास्ट बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, फिर टॉपिक खत्म, फिर करेंगे इसकी धुआंधार ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स कि आप एडवर्ब्स की फॉर्मेशन करते कैसे हैं बेटा, एडवर्ब्स को आप कैसे बनाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहली बात तो लर्निंग वर्क, मैं यही बोलूंगा भाई, सबसे पहले तो पॉइंट पहला मेरा यही है, लर्निंग वर्क। ये भाई लर्निंग वर्क है, याद करने वाला काम है, तो जितनी भी एडवर्ब्स पढ़ते जाओगे प्रैक्टिस के दौरान, और मैंने बताई दी, ठीक है, खत्म, तो उतनी है बेटा, उतनी आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मेशन आपको हिंट दे सकती है, हमेशा वैसा होगा ऐसा नहीं है, इसीलिए गई भैंस पानी में, फिर तो फंसोगे पेपर में, ठीक है, फिर तो फंसोगे पेपर में। तो लर्निंग वर्क का मतलब आपको याद करना है, साहब याद करें, आप एडवर्ब्स को पहचानना सीखें और याद करें। आइडेंटिफाई तो आपको करना मैंने सिखाई दिया, बस इतना रखना है। तो हिंट क्या काम करती है, बट नॉट फॉर, मैं ये कहूंगा इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में ऐसा है, भसर नहीं, मोस्ट, ज्यादातर केसेस, हमेशा ऐसा नहीं है भाई, इसलिए हिंट है बेटा। क्या होता है कि जब आप नाउन पर एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, याद रखिएगा। अब बच्चा एल वाई देखते पागल हो जाता है, पागल हो जाता है, एल वाई देखते, वो कहता क्या होगा सर, मैंने बोला भाई साहब एल वाई दिख गया, हाँ तो पागल हो गया, मार लो ना, कहता है अरे नहीं बेटा देख, अगर मैं बोलूं फ्रेंड पर एल वाई लगा तो फ्रेंडली, अब बच्चा पता क्या कहता है, सर फ्रेंडली ना एडवर्ब होता है, पागल एडजेक्टिव होता है, नाउन पर एल वाई लगा, तो आज के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, बस ठीक है। ऐसे बेटा मैंने सपोज करो ब्रदर बोला और उस पर एल वाई लगाया, तो वो क्या बना, ब्रदरली, तो ब्रदरली एडजेक्टिव होता है बेटा, ब्रदरली बिहेवियर, इसलिए हमने बताया लव पर एल वाई, बोलते हैं लवली पिक्चर, तो लव पर एल वाई जब आप लगा रहे हो तो लवली जो बन रहा है वो चीज एडजेक्टिव भी बन रही है, इसे याद रखना इस बात को, ठीक है, वेरी गुड। तो स्कॉलर पर्सन होता है, स्कॉलर एल वाई लगाओ, स्कॉलरली, तो ये एडजेक्टिव बनता है। माइजर कंजूस व्यक्ति होता है, ठीक है, तो माइजरली पर्सन, माइजरली अपने आप में क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। कावर्ड, हाँ तो इस पे एल वाई लगाओ, तो कावर्डली एडजेक्टिव बनता है। अब ये चीज याद रखिए, लिख लो जी, ठीक है। ऐसे निगार्ड होता है कंजूस व्यक्ति, तो निगार्डली बनता है बेटा एडजेक्टिव, इसलिए मैंने कहा कि रट के तो छुटकू बात नहीं बनेगी। तो नाउन पर एल वाई लगकर अपने आप में वो बनता है बेटा जी एडजेक्टिव। बताओ बेटा, यहां तक डाउट तो नहीं? अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा ये बेटा, अगर पहले से कोई एडजेक्टिव हो और पुत्र उस एडजेक्टिव पर एल वाई लगाओ, अब वो एडवर्ब बन जाएगा। मतलब आप बोलते हो यार वो ही इज अ स्लो रनर, अरे वो तो यार बहुत स्लो होता है, आपने इस पे एल वाई लगाया, आपने बोला स्लोली, तो ही रन्स स्लोली, आपने बोलिया। मैंने बोला क्लियर, प्लीज टेल मी क्लियरली, तो क्लियरली क्या बन गया बेटा, एडवर्ब बन गया। ऐसे लाउड, लाउडली, पोलाइटली, ठीक है बेटा। काइंड पर्सन, ही स्पीक्स काइंडली, तो आपने एल वाई उस पर लगा दिया। ब्रेव पर्सन, और दे फॉट ब्रेवली, बहादुरी के साथ वो लड़े, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी एडवर्ब बनाने का काम हो जाएगा। NIGGARD, निगार्ड, हाँ बेटा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए बेटा, आपको एक और बात पता है कि आप एडवर्ब एक और हेल्प ऑफ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी तो अपनी मदद देते हैं क्या बनाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज हो सकती है, ठीक है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज हो सकती है। तो आपने क्या किया, आपने बोला हाँ सर कुछ ना कुछ तो मामला जब बन सकता है, जैसे बेटा मैंने बोल दिया ही बिहेव्स फ्रेंडली, तो फ्रेंडली तो गलत हो गया सर, ठीक है, ही इज अ फ्रेंडली पर्सन तो सही है, क्योंकि सर फ्रेंडली तो एडजेक्टिव होता है, और मुझे चाहिए बेटा ही बिहेव्स फ्रेंडली, यहां पर क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो मैंने क्या बोल दिया, इसको कैसे एडवर्ब बनाऊं, मैं एक काम कर सकता हूं, ही बिहेव्स, हाँ, इन अ फ्रेंडली मैनर, क्योंकि मुझे मैनर वाली वर्ब लिखनी थी ना, हाउ, हाउ में मैनर की हेल्प ले लो, ही बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, तो आपने जब ये लिखा ना छुटको, तो मैनर क्या हो गया भाई, नाउन हो गया, फ्रेंडली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और पुत्र ये क्या हुई, प्रेपोजिशन हुई, तो प्रेपोजिशन के बाद मैनर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो पुत्र ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई जो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी। बन गया हाउ का रिप्लाई, ही बिहेव्स हाउ, ही बिहेव्स हाउ इन अ फ्रेंडली मैनर, ही बिहेव्स हाउ इन अ फ्रेंडली मैनर, वो बिहेव करता है कैसे बिहेव करता है, इन अ फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली मैनर में बिहेव करता है, तो ही बिहेव्स हाउ इन अ फ्रेंडली मैनर, तो वो फ्रेंडली मैनर में बिहेव करता है, कर लो, तो प्रेपोजिशन लगाओ तो लाइक जिंगा ला लो।
इसको ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा, ही बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड। अब लाइक प्रेपोजिशन जोड़ दो, उसके बाद फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट बना दो, हो गया। जैसा आपका मन आप उसको बना सकते हैं। ऐसे देखो, आपको माइजर सिखाता हूं। माइजर तो नाउन होता है बेटा, तो मैंने बोल दिया ही इज अ माइजर, वो एक कंजूस व्यक्ति है। अच्छा, कभी भी ये मत बोल देना ही इज अ माइजर मैन, ही इज अ माइजर मैन। ये मैन इसके साथ सुपरफ्लूअस हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी नाउन है, उसके मीनिंग में है कंजूस व्यक्ति। पहला। दूसरा, अगर मेरा बच्चा माइजरली कर लेगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो बेटा ही इज अ माइजरली मैन, क्योंकि माइजरली अब मैंने क्या बना दिया, ही इज अ माइजरली मैन, माइजरली पर्सन, क्योंकि अब मैंने उसको एडजेक्टिव बना दिया। चलो छुटको, अगर आप बोलोगे ही तो गलत है, क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव होता है, मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो ऐसे कर लो, ही बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर, या क्या कर लो बेटा, ही बिहेव्स लाइक अ माइजर। आप ये कर लो, इस बात को आप दिमाग में डाल सकते हो। आई कॉमन, आई अलग अलग हो गया पागल, मतलब होता है वो आई लव यू किसी ने बोला होगा, सो डू आई आपने बोला, साला कितना इंटरेस्ट है इसमें आई लव यू में, ये भाई साहब जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना डाउट किसी और में नहीं आया, इनमें जरूर होंगे, पूरे डाउट आ रहे हैं इनमें। ये निब्बा निब्बी ना, ये बाबू ने ताना ताया, ये जिंदगी बर्बाद करेगा तुम्हारी। पूरा इंटरेस्ट इसमें, आई तो कॉमन हो गया। अरे आई किसी ने बोला होगा, आई दूसरे ने बोला होगा, तुम अगर दूसरा आई लव यू बोलेगा तो इतनी खोपड़ी तो डाली फिर बाजू में, ठीक है, तुम बोलेगा तो रिप्लाई का मतलब क्या होता है, वो किसी और ने बोला तो किसी और ने बोला है, ये तो है नहीं कि तुम खुद से आई लव यू बोल रहा, खुद ही रिप्लाई कर रहे हैं। सारे डांट खाने वाले काम करने, सस्ते आशिक बन के रह जाओ। मन तो कर रहा है इनको कूट दो। ये बेटा सेम ही तो है दोनों सेंटेंस, कौन से दोनों सेंटेंस? हाँ बेटा मीनिंग तो सेम है छुटकू, मीनिंग तो सेम है, मीनिंग थोड़ा बदला है, तो मैं तो कहा नहीं मीनिंग बदला, मीनिंग तो दोनों का सेम। अंश कह रहा है 31 पेज में 2000 वर्ड और सफिशिएंट है किताब, थैंक यू। हाँ भाई, तो ये होता है बेटा इसकी कहानी का मतलब, ठीक है। तो आप कैसे एडवर्ब तरीके से इस तरीके से भी आप बना सकते हो। पहले बेटा फटाफट मैं चेंज कर रहा हूं, फिर मतलब दौड़ते हैं इसकी प्रैक्टिस पर। देखो लास्ट है ओनली को बड़ी खास तरीके से ध्यान रखना बेटा, ओनली, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगला टॉपिक बेटा पहले इसकी प्रैक्टिस करके फिर कंजंक्शन करें। ओनली बड़ी खतरनाक एडवर्ब है, ठीक है। ओनली कैसे खतरनाक है देखो, ही ओनली वांट्स टू टॉक टू हर वंस। अरे यार कॉफी नहीं थी क्या? हाँ कॉफी, चाय वाली। ही ओनली वांट्स टू टॉक, अच्छा कम सॉरी सॉरी सॉरी, कॉपी कर लिया क्या? थोड़ा सा मैं यहां से चालू करूं। ओनली ही वांट्स टू टॉक टू हर वंस, इसका मतलब ये है ओनली यहां डिटरमिनर बेटा, जो ही के लिए है, और जो नाउन प्रोनाउन के लिए आ रहा है वो डिटरमिनर है। ओनली रोहन, ओनली ही, ओनली आई कैन डू इट, तो ओनली डिटरमिनर भी होता है और ओनली एडवर्ब भी होता है, याद रखना। ये ओनली डिटरमिनर भी होता है और ये ओनली एडवर्ब भी होता है। लेकिन देखो मीनिंग क्या है, केवल वो उससे बात करना चाहता, मतलब बाकी कोई उससे बात करना नहीं चाहता। अब ओनली को इस साइड लिख दो, ही ओनली वांट्स टू हर, वांट्स टू टॉक टू हर वंस। वंस भी तो एडवर्ब बेटा, एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी, याद है। हाँ, वो केवल चाहता है उससे बात करना। आ रही है कॉफी, एक मिनट बेटा, ये बदल दो इसके। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के YouTube चैनल पर 1 मिलियन, हमारे YouTube चैनल पर और सर के 1 मिलियन जो है बड़े प्यारे चैनल के स्टूडेंट्स हो गए हैं। और इस बात की खुशी है मुझे कि सर जितने डायनामिक हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत मैंने नहीं देखी किसी को। और सर मुझे हमेशा पॉजिटिव करते हैं, इसलिए आज मैंने सर की क्लास में छापा मार दिया है, ठीक है। और सच्चे मन से मेहनत करने पर सर के लिए छोटा सा तोहफा मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि सर की फिटनेस से मैं भी बड़ा खुश हूँ। ये छोटा सा तोहफा मेरे प्यारे सर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगली क्लास में भाई कल मैं यही ब्लैक टी शर्ट और फेवरेट कलर है मेरा, ठीक है, आज तो ऐसे ही बन जाएगा। सर के लिए मेरे क्या दोस्तों, थैंक यू सो मच। और सर के इस मतलब अचीवमेंट, ये अचीवमेंट पता है किस चीज़ की है? ये अचीवमेंट हवाबाजी की नहीं है, ये अचीवमेंट डेडिकेशन से पढ़ाने की है। मैं देखता था, अब तो सर अपने क्लास का टाइम अलग करते हैं, पहले रात को सर 10 से 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाते थे लॉकडाउन के टाइम में। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, वो बच्चे आकर सर की इस मेहनत का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। तो भगवान करे हमारे प्यारे जयदीप भाई हमेशा तरक्की करें, बच्चों
मिले। ठीक है बच्चों, चलो आप पढ़ाई करो, मैं भाग रहा हूँ वापस अपने आज योगा डे भाई, आज हम कुछ मौज मस्ती करने जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और गोपाल सर ने एक बात बहुत बढ़िया की कि बहुत अच्छा लगता है सर कि एजुकेशन वाली चीजों पर जब आप देखते हो ना, एफर्ट्स की बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस चीजों को ध्यान में रखिएगा। और एक मैं और गोपाल सर इस बात को भी आजकल देख रहे थे बच्चों को, हम बार बार समझा भी रहे थे बेटा कि अब जो नया पैटर्न बदला है, नए पैटर्न के हिसाब से कुछ चेंजेस आप अपने आप में भी ले आओ। और मैं और सर दोनों ही सीरियस हो रखे हैं यूट्यूब के लिए। सर जो है सुबह 9 बजे, 9 बजे सुबह से वो कैब करा रहे हैं। मैं शाम को जानबूझ के हमेशा टाइम ऐसा रखते हैं, कभी भी क्लैशिंग पे ना रखते हुए सुबह शाम का। और जितनी ज्यादा पढ़ो ना, उतना ही जो है मस्त माहौल बनता है चीजों को लेकर। तो वेटेज इंग्लिश की सबसे ज्यादा हो चुकी है, उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब बहुत जल्द बस 1 मिलियन हमारा एक और जो है, ठीक है, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा सर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बहुत जल्द 1 मिलियन पहुंचेगा। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगता है एजुकेशन वाली वीडियोस को। जितने भी चैनल है एजुकेशन के, जितने बड़े बनेंगे ना बेटा, उतना ही बड़ा फायदा होने वाला है। आप बताओ कुछ कह रहे थे। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि बच्चों देखो एग्जाम्स का टाइम है, बहुत ज्यादा सीरियस होकर अपनी मेहनत करना। और जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, तो आप यूट्यूब पर जरूर जाएं, यूट्यूब पर जरूर पढ़ें। हमारे भाई बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जरूर पढ़ें बेटा यूट्यूब पे। लेकिन जब भी यूट्यूब पे पढ़े ना, बस फर्जी वीडियोस को मत देखें। मैंने देखा दुनिया भर की गाली गलौज की वीडियोस आती हैं, ठीक है ना, दुनिया भर की फर्जी बातों वाली वीडियो, उनको एकदम से देखो। इसमें आपको अपना मतलब रेशनल होना पड़ेगा, उसको देखते ही हटा देना है। पढ़ना है अपने उस गुरु से पढ़ना जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, फालतू इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। ठीक है, और आलोक कह रहे हैं आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, जिनकी नजर लगनी तो नजर ही नहीं आ रही आजकल। ठीक है, नहीं मैं आप जैसा हूं, सर जैसा तो नहीं हूं सर। नहीं भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, जल्दी बॉडी बनाएंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। बस मैं कम कर रहा हूँ। एक काम करते हैं बेटा, फिर प्रैक्टिस एडवर्ब की कल करते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं, एक ही डायलॉग, हाँ ये तो पूरा कर दो भाई। चलो ठीक है, ये तो पूरा करते हैं। बच्चा कह रहा आप दोनों बाउंसर लग रहे हैं। थैंक यू, ठीक है सर, टी शर्ट पहन के दिखा दो और अपनी एप्स दिखा दो। बढ़िया भाई, ठीक है, तो मेहनत कर ले, फिर सिलेक्शन लेके आइयो, फिर तो अपनी एप्स दिखाइए। नजर लग जाती है एप्स दिखाने से। देख भाई, ओनली ही वांट्स टू टॉक टू हर वंस, केवल वो चाहता है, ठीक है, ओनली ही, केवल वो चाहता है, ठीक है, उससे बात करना, मतलब बाकी कोई और नहीं चाहता। ही ओनली वांट्स, वो केवल चाहता है उससे बात करना, मतलब ये ओनली वांट्स को क्वालीफाई कर रहा है, वो केवल चाहता है उससे बात करना। ठीक है, अच्छा, ही वांट्स ओनली टू टॉक टू हर, वो चाहता है केवल बात करना, मतलब फोटो दिखाने से भी बात नहीं चलेगी। अब ये ओनली टॉक को एम्फसाइज कर रहा है, तो ही वांट्स ओनली टू टॉक टू हर, वो चाहता है केवल बात कर ले बस उससे एक बार। तो वो केवल चाहता है उससे बात करना, मतलब वो कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है केवल बात करना, मतलब बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं चलेगा। ही वांट्स टू टॉक, ठीक है, ही वांट्स टू टॉक टू ओनली हर। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, ओनली ही वांट्स टू टॉक ओनली टू हर के बजाय ही वांट्स टू टॉक, ठीक है, टू ओनली हर। अगर आप ओनली हर बोल रहे हो बेटा, ठीक है, यहां ओनली किसको क्वालीफाई करेगा, तो आप इसको बोलोगे टू ओनली हर की बजाय ओनली टू हर। ही वांट्स टू टॉक टू ओनली हर की बजाय आप बोलोगे बेटा ही वांट्स टू टॉक ओनली टू हर, वो चाहता है बात करना केवल उससे, तो आप इसकी बजाय इसको बोलो। ठीक है, चलिए, या इनको करेक्ट लिखते चलो, इनकरेक्ट मत लिखो। ही वांट्स टू टॉक ओनली टू हर, ही वांट्स टू टॉक ओनली टू हर, मतलब सिर्फ हर से बात करनी है और किसी से। अच्छा, एक और अगर हम वंस भी लिख दो, और अगर मैं यहां लिख दूं, थैंक यू सर, ही वांट्स टू टॉक टू हर ओनली वंस, केवल एक बार बात करना चाहता है, मतलब एक बार से ज्यादा नहीं। तो ये कहानी यहां पर बनती है। बताओ, तो ही वांट्स टू टॉक टू हर ओनली वंस, केवल ही वांट्स टू टॉक ओनली टू हर। तो ओनली बड़ी खतरनाक चीज, लेकिन बेटा यहां तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल सेट किया जिसमें सब सही, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल मैं सेट करूं जिसमें सब गलत भी हो जाए। जैसे देखो, ही ओनली डाइड 2 days ago, ही डाइड ओनली 2 days ago तो चलेगा बेटा, ही ओनली डाइड, वो केवल मरा है यार, मजा नहीं आएगा, केवल मरा है, तो यहां ओनली की बजाय आएगा ही डाइड ओनली 2 days ago, वो केवल 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई, तो ये ओनली डाइड, वो केवल मरा है तो नहीं बोलोगे बेटा, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से नॉनसेंस गलत। चलो कॉपी करो बेटा, ये थी हमारी आज की कारस्तानी। तो एडवर्ब अपना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलो पहले तो कॉपी, फिर डायलॉग पूरा करता हूं। अच्छा, वीडियो बन गई सर 1 मिलियन वाली, वो बेटा कल ही बना ली थी मैंने, मिलियन हुए नहीं थे वो उससे पहले ही, क्योंकि वो जो इस बार वीडियो है वो कुछ नया किया है। वो केक वेक नहीं काटा, मैंने कल ही बता रहा था ना, तो मंदिर कल ट्यूसडे था, तो बजरंगबली का दिन था, तो हम हनुमान मंदिर चले गए थे, और सुबह भी और मैं शाम को घर जाते वक्त भी गया था। तो वो ज्यादा जरूरी है थोड़ा, मैंने कहा था ना कल, उम्र हो रही है, मैच्योरिटी आ रही है, और जब आप में मैच्योरिटी आएगी तो जन्मदिन मनाने का शौक इन छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। ये नहीं कहना मैं अभी से जन्मदिन मत मनाना, अपना आप मनाओ, ठीक है, मेरी उम्र में शोभा नहीं देता, आप लोग अभी बनाओ, अभी दिन है आपके बच्चा, आप लोग केक मुंह पे भी लगाने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, केक खाना है, बर्बाद करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैच्योरिटी आ जाएगी तब अपने आप वो चीजें बंद हो जाएगी। अभी से मैं वो ज्ञान झोंक दूं तुम्हारे अंदर कि अभी से केक खराब करना, पैदा होती बच्चा ना हजारी बन जाए, ठीक नहीं लगता। बच्चे हैं थोड़ी शरारत करते हुए अच्छे लगते हैं, आप लोग वो थोड़ी शरारत करते ही अच्छे लगोगे, ठीक है ना, हल्ला बचाते हुए अच्छे लोग, सीरियस तो बाद में पूरी बताऊं देना है, तो अच्छा तुम चाहो ना चाहो सीरियस हो जाओ। ऐसा नहीं कि मेरा मन है कि केक काटो बट मैं काटने मन ही नहीं करता, तो वो चीज ऐसा है नहीं। तो स्टाफ भी कह रहा था केक लेके मन नहीं है, छोड़ना है नॉर्मल, अगर कुछ है तो खाने मंगा के खा लें, गरीब बच्चों को खिला दे, ठीक है, मंदिर चले जाएं, तो वो सुकून ज्यादा मिलता है। तो लेकिन अभी आप मत इतने सीरियस होना, आपको मेरी बातें थोड़ी बोरिंग लग रही हो सकता है, क्योंकि अभी नहीं होना, और आपको इतना सीरियस होने की भी जरूरत है। अभी मस्त रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो, ढेर सारी मेहनत करते रहो, ठीक है, बस अभी आपकी उम्र इसकी, तो इसी पे टिकना, ज्यादा भावुक या ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीरियस बच्चे अच्छे नहीं लगते, ठीक है।
चलिए खुश रहिए बेटा, आबाद रहिए, और 1 मिलियन वाली वीडियो जो है